वृंदावन नाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, प्लीज बोलिए, प्लीज पूछिए, प्लीज जानिए। देखिए, बिना शुद्ध से जाने हुए, बिना शुद्ध से स्वीकारे हुए हम भक्ति कर ही नहीं सकते, शुद्धता आ ही नहीं सकती, भगवत धाम जा ही नहीं सकते। थोड़ा सा भी संकोच हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी नहीं समझ में आए, कुछ भी थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगे, प्लीज पूछिए। ठीक है? हाँ, यस। एक बात और देखिए, और इस पे आप लोग ही बता दीजिएगा। देखिए, मेरा ये प्रयास होता है, हमारे पास जितनी संपत्ति है, संपत्ति का अर्थ है जितना जितना भी कुछ है ना, उस पे अपना स्वामित्व नहीं जाने। जैसे कुछ भी करा रहे हैं या फिर कुछ भी आप लोगों को दिया है, हम ये ना जान ले कि मेरा है। आरती भी सुबह होता है, तो हम ये नहीं जानने का कोशिश करते हैं कि मेरा है। सब कुछ आप ही का है और सब कुछ आप ही को दे देना है। उस पे अपना कुछ अधिकार नहीं जताया हमने। आज ये पहली बार हुआ आज कि गुरु पूजा भी हो रहा था, तो हमने गुरु पूजा भी दे दिया। क्यों? हैंड रेस ज्यादा था, हैंड रेस जो था वो ज्यादा था, तो सबको को देते देते फिर अंतिम में एक गोटी बचे थे, ज्ञानेश्वरी माता जी। तो मैंने कहा कि चलो गुरु पूजा भी दे दी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये चाहते हैं कि हम ये रख लें, या फिर अभी रीडिंग का अपॉर्चुनिटी आता है तो किसी को ऐसे, अभी पलक माता जी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मेरे को मालूम। तो कैसा है, देखिए मेरी मेमोरी में ऐसा नहीं रहता कि कुछ याद रहे कि इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। याद रहने का मतलब, देखिए बहुत सारा काम रहता है और मेरी मेमोरी भी ऐसी नहीं है कि हम याद रखते हैं। परंतु प्रयास हमेशा यही रहता है कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है कि जो बगल में रहते हैं उनका एक्चुअली मैं नेगेटिवली बायस होता हूँ उनके लिए, या फिर मैं जिनसे बात करते रहता हूँ उनके प्रति नेगेटिवली बायस होता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे से बात सुन ही रहे हैं। उनको तो बात करने का अवसर मिले ही, बाकी लोगों को और कनेक्ट होने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है? अब आप ही लोग बता दीजिएगा। देखिए ये मतलब मेरे फेवर में बोलिए, मैं ऐसा नहीं चाहता। पर आप ही लोग बता दीजिएगा कि गुरु पूजा बाकी लोग करे तो अच्छा है, तो मैं सब दिन देने लग जाऊँगा कि मैं करूँ। ठीक है? मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मेरे को बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी नहीं रहेगा। बस ये है, अच्छे से होना चाहिए। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। ठीक है? मेरा कुछ नहीं है। ना सिर्फ ये, कोई भी काम कर रहे हैं तो सब कुछ दे ही देते हैं, कुछ ऐसा रखते तो नहीं है। वाणी पोस्ट भी आता है तो क्या है? हम बहुत कुछ बातें को रख सकते हैं अपने। अरे मेरा बात है। बोला भी जाता है कि गुरु अपना सारा ज्ञान नहीं दे देता है। नहीं, नहीं, हम सारा दे देते हैं। बस थोड़ा-सा ये है कि समर्पित होना चाहिए। अब समर्पित नहीं होते तो बड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि मिसयूज़ करेगा। बस यही। बंदर को उस्तरा दे दिए हैं, उस्तरा लेकर के खुद ही को नोच लेगा, खुद ही का खून निकाल लेगा। दिक्कत ये है। ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमको प्लीज़ कभी किसी को अपॉर्च्युनिटी ना मिले तो दुखी मत होया कीजिए। ठीक है। है ना?
जैसे पलक माता जी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, तो दुखी मत होया कीजिए कि नहीं हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। और बहुत बार क्या होता है, कभी-कभी जब ज़्यादा रीड करना होता है ना, तो मैं बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं हूँ। जैसे राशि माता जी है, मुस्कान माता जी, उनको रीड करने का अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि वो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, काँपने लग जाती हैं उनकी आवाज़ें। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 2 है। एक तो वो है कि उनका कॉन्फिडेंस और टूटेगा। दूसरा, जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, वो अभी 2 घंटा सुनना उनको। अब बीच-बीच में करेक्ट कर रहे हैं, फिर ठीक कर रहे हैं, फिर ठीक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उनको समझ में नहीं आएगा। अब वहाँ पे बायसनेस है, पर बायसनेस बस इसलिए है ताकि वो लोग अच्छे से सुन पाएँ। समझ रहे हैं? तो अक्सर मैं करता हूँ। जब ज़्यादा रीड करना रहे, तो बहुत बार सब कोई हैंड रेज़ करता है, तो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता। नहीं, आपको नहीं देंगे आज, नहीं दे रहा, जाओ। बहुत बार नहीं देते हैं, है ना? यहाँ पे एक और बात है कि कोई गीत गाने लग जाएगा या ट्यून बाजी करने लगेगा, तो वहाँ पे आरती में, कीर्तन में अपॉर्च्युनिटी नहीं देते। इसके ऊपर भी एक बात और है, मैं सारी बातें बता दे रहा हूँ। कोई अगर समर्पित हृदय से कार्य न करना चाहे और अनावश्यक रूप से मिसयूज करना चाहे, धूर्त बनना चाहे, इन शॉर्ट धूर्त बनना चाहे, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं, फिर उसका हम जो भी करना रहे, अपमान करना रहे, या अपमान मतलब नॉट दैट कि मतलब हम उससे ऊंचा दिखना है, उसके अहंकार को तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। हमारे लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट है, आप नहीं हो। आपका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, ठीक है? समझिए बात को। और यही प्रेम है। जिस दिन आपके भौतिक प्रकृति का हमारे जीवन में अर्थ होने लग गया, हम आपसे प्रेम नहीं करते, ठीक है? तो असली प्रेम यही है कि आपके भौतिक प्रकृति का हमको कोई अर्थ नहीं लगता। आप रखिए अपना भौतिक प्रकृति जैसा है ना? कोई होगा बहुत धनी, होने दो। कोई होगा हृदय का बहुत सरल होगा, होने दो। अगर आप कृष्णा की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, गुरु की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मुझे टफ बनना ही पड़ेगा। आप विकल्प ही नहीं छोड़ रहे, ठीक है? तो हम टफ भी बनने के लिए तैयार हैं, टफ भी बनने के लिए तैयार हैं। अब गुरु की बात का मोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टफ ही होंगे, है ना? ये बात है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, है ना? ये सारी बातें जो क्लास के बाद बोला, वो भी इम्पोर्टेंट है। गुरु पूजा के लिए आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है? बाकी और कोई नहीं तो हमको सब कुछ देने दीजिए और हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और कोई बात हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ जानना हो, बता दीजिए, पूछ लीजिए, जान लीजिए। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? गगन प्रभु जी कुछ बोलना है क्या? नहीं ना? वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़ था। यस, किन्हीं और को कुछ बोलना है? नहीं, कुछ पूछना है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना है? हम्म, यस। हरे कृष्णा। कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। अनम्यूट कीजिए, बोलिए जिसको कुछ बोलना है। नहीं बोलना? ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी।
बोलिए। गुरुजी, जो सेवा करने में डर लगता है कि गलतियाँ हो जाएँगी या सही से ना होगा, नहीं हो रहा है काम। किस चीज में डर लगता है? गुरुजी, सेवा में कि अच्छे से सेवा नहीं होगी, उसका डर लगता है, तो गुरुजी वो डर कैसे निकलेगा? सेवा मत कीजिए, डर निकल जाएगा। सेवा मत कीजिए, सेवा नहीं करने से डर निकल जाएगा। नहीं गुरुजी। तो फिर एक काम कीजिए, कृष्णा को ही छोड़ दीजिए। कृष्णा की सेवा करते हुए डर लग रहा है ना, कृष्णा को छोड़ दीजिए, ठीक है? हैं? कृष्णा को छोड़ दीजिए, गुरु को छोड़ दीजिए। गुरु से डर लग रहा है ना, गुरु को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है? गुरु के लिए काम कर नहीं रहे आप, हैं? डर लग रहा है। अरे आपको आपका डर इंपॉर्टेंट है, गुरु इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर जब डर इंपॉर्टेंट है तो डर के लिए काम कीजिए ना। यू आर अ स्लेव ऑफ डर, है ना? फियर के आप नौकर है, तो फियर की नौकरी करो ना, गुरु की नौकरी क्यों करो? फियर का नौकर बनो, डर का नौकर बनो, यही डर के लिए काम कीजिए, गुरु के लिए काम मत कीजिए। जब डर समाप्त हो जाए तो आ जाइए, ठीक है? ये जीवन डर में जी लीजिए, अगला जीवन जिएगा उसमें डर हटा दीजिएगा, ठीक है? है ना? सॉरी गुरुजी। नहीं नहीं, डरते रहिए ना, अभी डर लीजिए, इस जीवन में डर लीजिए, जी। अरे हम बोलते हैं कि हमको डर लग रहा है, हमको डर लगता है कि अभी हमने एक्सपोज किया, हमको डर लगता है क्या है? हमको तो डराने के लिए वैष्णव अपराध और क्या क्या कितना कितना ज्ञान देते, हमको कोई डर लग रहा है क्या? गुरु महाराज के शब्द हैं, जो शब्द हैं उस अनुसार काम करेंगे, भाड़ में गया दुनिया। डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है? अभी कोई डिवोटी पूछा था, बोले कि आपका नाम भी याद करते हैं तो हमको बड़ा प्रेम अनुभव होता है, बहुत ही ज्यादा हमको हृदय बहुत अच्छा अनुभव होता है ना? तो हमने बताया कि गुरु को आप जब गुरु तो हमेशा आपके साथ है, जब याद कीजिएगा तब प्रकट हो जाएंगे। गुरु हमेशा आपके साथ है, गुरु कभी नहीं जाता। आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है, बताइए। आपके लिए गुरु साथ नहीं होंगे इसलिए डर लगता होगा, बताइए। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अरे गुरु है, गुरु का इंस्ट्रक्शन है, डरना और काम करना, हाँ, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, गुरु की बातें इंपॉर्टेंट। अब बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो कर लो पहले, डर लो, हंस लो, गा लो, खेल लो, नाच लो, कूद लो, कर लो ना, भौतिक जगत का सब कर लो, उसके बाद आ जाना, फिर भक्ति कर लेना, पहले सब कर लो। बोला भी गया, व्हेन यू आर डन विथ मटेरियल लस्ट, सब कर करा के आइए, कर करा के आइए। तो अगर वो सब अच्छा लगता है तो वो सब कर लीजिए, और गुरु की बातें अच्छी लगती है तो गुरु की बातों के अनुसार चल लीजिए। हम तो यही बोलेंगे, गुरु की बातों के अनुसार चल लीजिए, हम तो यही बोलेंगे, हम तो गुरु के ही दास हैं, तो हमको तो वही आता ही है, और आता भी नहीं है। अगर आप बोलिएगा भी कुछ और तो हमको आता भी नहीं है, जिसको जो आता होगा वो वही तो बताएगा ना, हमको उतना ही आता है। हम भक्ति का स्तर वही जानते हैं, गुरु ने जो बताया है वहीं से भक्ति शुरू होती है, और गुरु ने जो बताया है उतना ही हम जानते हैं, ठीक है? तो हमको तो उसमें कोई डर नहीं लगता,
जहां पे गुरु की बातें होती है वहां पे कोई डर नहीं होता है। कृष्णा की बातें होती है उसमें भी डर लगता है क्या है? डीमंस फियर कृष्णा, डीमंस फियर गुरु। एक जो डीमन होगा ना वो कृष्णा और गुरु से डरेगा। तो किस चीज से डर लगता है? गुरु ने आज्ञा दिया काम करो, क्या डर लगता है? हाँ, ये बात होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम गुरु को डिसअपॉइंट ना कर दें, ये बना रहता है। तो इसका तो देखिए क्या है, जब काम नहीं करेंगे तो ज्यादा डिसअपॉइंट करेंगे, काम करेंगे तो ज्यादा डिसअपॉइंट करेंगे हैं? गुरु ने कुछ काम बोला है, काम नहीं कर रहे हैं और बोले कि हमको डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डिसअपॉइंट ना कर, डर लग रहा है। क्या चीज का डर लग रहा है जी? काम करो। फाइनल एग्जामिनेशन में भी यही बोलने लगिएगा, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, नाम जब करे नहीं कर रहे, डर लग रहा है, डर लग रहा है? डर लगाने के लिए बोला गया है। शिष्य उतना ही करता है जितना गुरु बोले। शिष्य उतना ही करता है, उससे आगे आते ही नहीं है उसको। गुरु ने बोला डरने, नहीं गुरु जी। तो कहां से डर लिया? डरते रहिए फिर, डरते रहिए। ये कोई बात थोड़ी ना हमको डर लग रहा है, डरते रहो। काम नहीं करना है, डर लग रहा है, ये सही है, ये सही है, एकदम सही है। और काम मत कीजिए, डरते रहिए। देखिए दो तरीका होता है, गुरु के कहे अनुसार चलेंगे या नहीं चलेंगे, हमको तो दो ही बात समझ में आता है। तो आप अगर ये बात बोलते हैं हमको डर लगता है, उसके कारण हम गुरु की बातों का पालन नहीं करते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि हमको गुरु की बातों का पालन नहीं करना है और उसका बहाना ये है कि हमको डर लगता है। उसका एक्सक्यूज हम ये लगाएंगे कि हमको डर लगता है। तो लगाते रहो ना जितना एक्सक्यूज लगाना। अभी तो एक एक्सक्यूज बता रही हो आप, हम 1000 एक एक्सक्यूज बता सकते हैं, अभी तो 1000 और बाकी है। धीरे धीरे सब निकालिएगा और निकालते रहिए। जहां पे गुरु होते हैं वहां पे कोई डर नहीं होता, जहां पे कृष्णा होते हैं वहां पे कोई डर नहीं होता है। अभी कितना एग्जाम्पल देते हैं। अभी आकांक्षा माता जी, आकांक्षा शुक्ला माता जी पांडे, तो वो क्या माता जी, जब उनको अभी बताया था, ये इंस्टेंस बताया हुआ कि माता जी को एक काम बोले थे करने, बोले पता नहीं होगा नहीं होगा। पता नहीं होगा नहीं होगा नहीं होता है, जैसा बोले वैसा करो। तो पहले उनके हृदय में ये सारी बातें हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, परंतु जैसे ही किया वैसे ही बदलाव। तो करोगे तब तो देखोगे ना, करोगे ही नहीं तो क्यों नहीं करोगे? जो नहीं करेगा वो अपने अनुभवों को ज्यादा ऊंचा जानता है ना। आपके अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर अनुभव इंपॉर्टेंट तो करते रहिए ना अनुभव, फिर आपको नहीं दिखाई देगा। अब वो अंजना माता जी को 10 मिनट वाला एग्जाम्पल है ना, वो एकदम परफेक्ट है कि हम बस निकलने वाले थे, अगर अगर आप नहीं बोले होते तो हम निकल जाते, नहीं, अगर आप बोल दिए होते तो हम निकल जाते, है ना, बस निकलने वाले थे और आपने नहीं बोला। 10 मिनट बोलते हैं कि आप हो जाएगा दर्शन, और 10 मिनट बाद टिकट मिल गई, 10 मिनट बाद लाइन खुली। तो 10 मिनट वाला बात है ना वो एकदम सही। तो जीवन में वही 10 मिनट चलता है। गुरु की आज्ञा पालन करो तो 10 मिनट बाद वाला सिचुएशन देखते हो, और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करो, अरे सब खराब है, दुनिया में सब खराब है, सब बुरा होता है, सब मेरा हित करने के लिए चल दोगे, चल दोगे, बोलोगे सब बुरा हो रहा है। बुरा कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे
नो वन इज डूइंग रॉन्ग टू यू, यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ। तो ये डर लग रहा है, कोई और नहीं कर रहा, आप कर रही हैं, अपने साथ कर रही हैं। कीजिए और कर लीजिए, ठीक है। और भी लोग हैं, आप ही नहीं है, और भी लोग हैं, हम जानते हैं, उनको गुरु की बात का पालन करते हुए डर लगता है, या गुरु को सब कुछ समर्पित करके काम नहीं किया जा सकता, या गुरु का हर एक बात पालन नहीं कर सकता, वो लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर भक्ति नहीं और प्रेम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ना तो शुद्ध भक्ति है ना प्रेम। तो अगर डर लगते रहेगा तो शुद्ध भक्ति छोड़ दीजिए, प्रेम छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल दिया था वो एकदम सही एग्जाम्पल है। गुरु अगर 14 मंजिल से बोले कि कूद जाओ, कूद जाना, परंतु इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझना। ऐसे नहीं आधा अधूरा सुने और कूद गए, नहीं, अच्छे से समझ लीजिए। कूद नहीं बोले क्या, बोले हैं कूद हैं, सच में कूद जाओ, नीचे गद्दा होगा, जीवन बचेगा। रहते आग लग जाता। गुरु बोले हैं तो कुछ सोच करके बोले हैं, सच में वही बात। फिर से मेरे को वही याद आ रहा, अंजना माता जी का मैसेज में ये तो नहीं लिखा है वापस आ जाओ, मैसेज में ये तो नहीं लिखा है, बस, ठीक है। तो जब नहीं लिखा है मत करो, जो बोला है वो कर लो, खत्म कहानी। इतना सरल है, इतना सरल, जीवन इतना सरल ना। डर लगे लगे और लगाओ। अभी अभी तो कूदने से डर लगेगा, अभी तो कूदते। अब जब सपोज कीजिए आग लगा हुआ बिल्डिंग में, ठीक है, गुरु को दिख गया कि आग लगा हुआ है, गुरु फोन करके बोल रहे हैं बेटा देखो नीचे नीचे कूदो। अभी कूदने से ज्यादा तो आपको इससे डर लग रहा है, कूदेंगे तो मर जाएंगे। कूदने से कुछ नहीं होगा। ये थॉट ऑफ गोइंग डाउन, जंपिंग, आपको तो ये थॉट, ये विचार में डर लग के कूदने से पहले मर जाओगे हार्ट अटैक से। आग से भी नहीं मरोगे आप आग से भी नहीं मरने वाले हो, आप कूदने से भी नहीं मरने वाले, आप तो हार्ट अटैक से मर जाओगे। ये अलग प्रजाति है, अलग प्रजाति। डर लगता है, अच्छा है, और डर लगाइए, ठीक है। डर लगता है तो और लगाइए पहले, जब लग जाएगा, जब ठीक हो जाएंगे और जब थक जाएंगे तो फिर बात को मान लीजिएगा। तब तक एंजॉय, ठीक है। ये मतलब ये सारे विचारधारा है ना, ये सारे विचारधारा मतलब पागलपन है और कुछ नहीं। तो जब गुरु की बातों को नहीं मानते तो ऑटोमेटिकली डर लगता है, ठीक है, गलत है एकदम, ठीक है, ओके, छोड़िए। रियली फ्रस्ट्रेटिंग। हरे कृष्णा गुरु जी, इफ यू सो विश गुरु पूजा आप ही के पीछे रिपीट करने का प्रयास कर सकते हैं, कॉज आपका जो सर्वोच्च समर्पण है श्रील प्रभुपाद के प्रति और जो प्रेम है, इट फील्स लाइक आप उसी प्रेम का हमें स्पून फीडिंग करा रहे हैं। यदि आप चाहें तो ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अच्छा है, आ, आप चाहें हम कर लें, आप कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप लोग अच्छे से करें, मैं तो ये चाहता हूँ। और मुझे जब शाम को गुरु अष्टकम शुरू हुआ था तो बड़ा आनंद हुआ था कि आप लोगों को करने का भी मौका मिला। तो शाम को हुआ था तो बड़ा आनंद आ रहा था कि चलो अब आप लोग भी करते हो, है ना। उसमें भी क्या देखते हैं, उसमें भी सब कोई हैंड रेज नहीं करता, क्यों नहीं करता है पता नहीं। अब भीड़ लग जाना चाहिए, मतलब जैसा अभी बोले ना कि देखिए अभी हैंड रेज कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बुरा लगता है हमको। हमको तो डेली बुरा लगना चाहिए, आज 5 लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, 3 लोगों को नहीं मिला, आज मुस्कान माता जी को नहीं मिला, तो डेली डेली हमको तो बुरा लगना चाहिए, इतना लोगों को नहीं मिला, इतने लोगों को नहीं मिला, ठीक है। पता नहीं, और मालूम है होता कैसा है, जैसे आज अभी याद है, अभी मैंने बोला था कि ऋचा माता जी को और आशी बिटिया ने, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्रेयर किया है। एक्चुअली में होता कैसा है, बहुत बार ऐसा होता है
कि पहले एक को बोलते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि इनको तो क्लास में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो दूसरे को देते हैं। नहीं, दूसरे ने पहले किया हुआ है, तो तीसरे को देते हैं। तब दिमाग में वो भी छपा हुआ है कि पहले को भी मिला हुआ है। तो अभी दिमाग में वो छपा हुआ था कि ऋचा माताजी ने किया है। फिर बाद में नहीं, ऋचा माताजी ने नहीं किया था। हैं? देखिए कि अंजना माताजी क्लास में नहीं करती हैं, उनको अंजना माताजी को देते हैं, है ना? वैष्णव प्रणाम मंत्र करना रहता है, अक्सर देखते हैं अंजना माताजी को। क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी कहीं पे कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा रह जाए कि किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। या एकदम ऐसे ही आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है ना? ये सब होता है, ठीक है? ठीक है? परंतु ये भी बात सही है कि अगर कोई कोई उसको लाइटली लेता है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। ये बात होता है, ये बात होता है। करता हूँ मैं। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, ठीक है? अब देखिए, श्रीमती राधे रानी महारानी की कितनी कृपा होती है। कितना केयर करती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। लैपटॉप की बैटरी बहुत कम थी, लाइट, पावर कट है, बहुत टाइम से नहीं है ना? और होता कैसा है? होता ये है, क्लास पूरा खत्म हो गया, अभी 10:45 है, अभी भी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी-सी, एकदम थोड़ी-सी बची हुई है। बस अब क्लास खत्म होगा और लैपटॉप की बैटरी डाउन, खत्म, एंड है। अभी मोबाइल से भी चल रहा है, बट अरेंजमेंट ऐसा होता है। श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा, कृष्णा की कृपा, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा, इस तरीके से। अब बताइए हमको अपने बारे में क्या सोचना है? हैं? हम अपने बारे में क्या सोचे? हैं? सब अरेंजमेंट हो ही रहा है, सब अच्छे से चल ही रहा है, ठीक है। हमको क्या सोचना है? हमको क्या सोचना है? सब एक-एक छोटे से छोटा चीज़ चल रहा है। बताइए, चल गया ना, जबकि बैटरी कम थी, बहुत पता नहीं क्या, हैं? सब चल गया, ठीक है। और एंड कब होगा? जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही एंड हो जाएगा। अरेंजमेंट ऐसे ही है, ठीक है? तो सब कोई कृपा को स्वीकारिए, कृपा मार्ग को स्वीकारिए, भक्ति अच्छे से कीजिए। आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएँ उत्तर हो गई है, 10:45 हो गया। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहा कीजिए, मन करते रहा कीजिए, डेडिकेशन से भक्ति कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।